तो आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। जी हाँ, तो शुरू करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। सबसे पहले बात करते हैं जनजाति, लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसे कहते हैं जनजाति। पहले बात करते हैं एस्किमो की। इसकी बात करते हैं एस्किमो। और इधर बात करते हैं बुशमैन। आमतौर पर बच्चों में कंफ्यूज हो जाता है, सर एस्किमो करें या बुशमैन करें, दोनों में कंपेयर करें, है ना। दोनों में कंपेयर करेंगे ना तो दोनों क्लियर हो जाएंगी। तो पहले बात करते हैं एस्किमो जनजाति की। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। इसके बाद में बुशमैन, ये भी मांस ही खाते हैं, आग पर निर्भर हैं। एस्किमो रहते हैं टुंड्रा प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में, जैसे अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, साइबेरिया। तो ये रहते हैं ठंडे प्रदेशों में, ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। हाँ, तो ग्रीनलैंड, कनाडा और साइबेरिया, ये क्षेत्र ऐसे हैं बर्फीले, यहाँ वर्ष भर सर्दियाँ रहती हैं, टेम्परेचर माइनस में होता है। अब बात करते हैं बुशमैन। तो बुशमैन लोग रहते हैं कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। ये कहाँ है? अफ्रीका। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका। अफ्रीका के देश हैं बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला आदि। तो ये होगा इसका निवास क्षेत्र। दोनों जनजातियों में कंपेयर करते हैं। जो एस्किमो जनजाति वो रहती है ठंडे प्रदेशों में, और जो बुशमैन है वो रहती है गर्म प्रदेशों में, अफ्रीका मरुस्थल में। आगे बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप तो दोनों ही शिकार पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? आखेट, ये भी और ये भी आखेट, दोनों आखेट पर निर्भर है। एस्किमो जनजाति 2 प्रकार से आखेट करती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक हो गया शीतकालीन आखेट, और एक हो गया बसंतकालीन अब बात करते हैं, ये भी शिकार ही करते हैं, और शिकार करते हैं इसके लिए जीव जंतुओं का, इसलिए जीव जंतुओं का शिकार करते हैं और खाते हैं। अब बात करते हैं एस्किमो बुशमैन। तो हम बात कर रहे थे शिकार की, आखेट की। इसके आकार दो प्रकार की होती है। एक हो गई बसंतकालीन और एक हो गई शीतकालीन। एस्किमो जनजाति जो बसंतकालीन आखेट करती है उसे कहते हैं उत्तोक। क्या कहते हैं? उत्तोक। इसमें जीव जंतु और मछलियों का शिकार करते हैं। क्या करते हैं? मछलियों। शीतकालीन आखेट इसे कहते हैं, इसकी 2 विधियाँ हैं, एक पाक और दूसरी है माउथ पाक।
माऊ पाक, शीतकालीन आखेट। तो दोनों ही बसंतकालीन और शीतकालीन दोनों ही एस्किमो जनजाति के आखेट हैं, दोनों ही शिकार हैं। लेकिन इसकी दो पद्धति हैं, एक है इतुपाक और एक है माओपाक, शीतकालीन आखेट। माओपाक का अर्थ होता प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। तो ये इसकी दो विधि है। आगे बात करते हैं, ये शिकार करते हैं, शिकार या आखेट। आगे बात करते हैं वस्त्र, कपड़े, है ना। जो एस्किमो जनजाति इसके कपड़े बने होते हैं केरिबो की खाल, केरिबो की खाल और ध्रुवीय भालू के समूह से, ध्रुवीय भालू के समूह से इनके कपड़े बनाए जाते हैं। इनके दो कपड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है तिमियाक, दूसरा है अनोहाक, तो एस्किमो जनजाति के दो वस्त्र हो गए इंपोर्टेंट, तिमियाक और अनोहाक। अब बात करते हैं बुशमैन के वस्त्र। तो इनमें वस्त्र पहली बात तो बहुत कम पहनते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, गर्मियाँ होती है, उस इलाके हैं, मरुस्थल है, इसलिए यहाँ कपड़े बहुत कम ही पहने जाते हैं। फिर भी जो स्त्रियाँ होती हैं बुशमैन स्त्रियाँ, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो कपड़ा है, वस्त्र है, वह है चोंगा, जिसे कहते हैं क्रॉस, जिसे कहते हैं क्रॉस। तो याद रखना, बुशमैन स्त्री का जो कपड़ा है, जो वस्त्र है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है क्रॉस या चोंगा। आगे बात करते हैं मकान या भवन, घर या निवास गृह, निवास गृह। तो एस्किमो जनजाति के घर बने होते हैं बर्फ से। किससे बने होते हैं? बर्फ के घर, जिन्हें बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। यह अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इग्लू क्या है। तो एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फ से बनाए गए घर इग्लू हैं। और इनका दूसरा मकान है कर्मक। ये हड्डियों एवं लकड़ियों से बनाए जाते हैं। तो हमने बात की है एस्किमो जनजाति के घर। पहला घर हो गया इग्लू और दूसरा हो गया कर्मक। इनके घर बने होते हैं पत्थर, लकड़ियाँ आदि से। अब बात करते हैं इनके हथियार, इनके उपकरण। एस्किमो जनजाति के प्रमुख उपकरण है कयाक। एक हो गया कयाक, उमियाक, इसके बाद में हारपून और स्लेज। देखो कयाक क्या है? कयाक क्या है? एक प्रकार की चमड़े से बनी नाव, चमड़े से बनी नाव। उमियाक बड़ी नाव। हारपून भालानुमा हथियार। इसके बाद में स्लेज होती है बर्फ पर चलने वाली
बिना पहियों की गाड़ी। तो अभी हमने देखे हैं एस्किमो जनजाति के प्रमुख उपकरण। पहला हो गया कयाक, उमियाक, हार्पून और स्लेज। कयाक नाव है, उमियाक भी बड़ी नाव है, हार्पून भालानुमा हथियार है जिसे शिकार करते हैं, स्लेज बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी, पहिया विहीन गाड़ी। आगे बात करते हैं बुशमैन। तो इनके प्रमुख हथियार है तीर कमान, भाला आदि, इनके ये प्रमुख हथियार हैं। और कह सकते हैं हम शुतुरमुर्ग के पैरों से निर्मित तीर। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, इसके पहियों को पहनाकर तीर के रूप में कार्य लेते हैं। तो ये हो गए इनके। और कहते हैं विषभुजे तीर। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं इनके प्रमुख औजार या हथियार हैं उसमें। अगर आप एक दूसरे को कंपेयर करोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे, नहीं आप भूल जाओगे कि तीर कमान कौन सी जनजाति का औजार है, या भाला कौन सी औजार कौन सी जनजाति रखती है, या हम कहेंगे कि कयाक इस जनजाति की नाव है। समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति। देखो एस्किमो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं एल्यूट भाषा। कौन सी भाषा? एल्यूट भाषा। एल्यूट। ये लोग घुमक्कड़ होते हैं। कैसा होते हैं? घुमक्कड़। पितृ सत्तात्मक समाज। पितृ सत्तात्मक समाज। अंधविश्वासी। अंधविश्वासी। मैं कहूँ ये भूत प्रेतों पर भी विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं। तो ये इनकी संस्कृति है एस्किमो जनजाति की। पहले घुमक्कड़। पहले क्या है? घुमक्कड़। पितृ सत्तात्मक समाज। इनमें पितृ सत्तात्मक समाज पाया जाता है। अन्य विश्वासी होते हैं, भूतों पर जादू टोनों पर विश्वास करते हैं। अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति। हाँ भाई, इसके बाद में इनमें पाई जाती है बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा। अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति की। बुशमैन जनजाति की तो ये भी होते हैं घुमक्कड़, अंधविश्वासी। अंधविश्वासी। तो ये तो सामान्य है विशेषता। इसके बाद में पितृ सत्तात्मक समाज। पितृ सत्तात्मक समाज। दो भगवानों पर भरोसा। दो भगवानों पर भरोसा। जो बुशमैन जो लोग होते हैं वो दो भगवानों को मानते हैं। एक हो गया पूर्व में रहने वाला, पूर्व दिशा में रहने वाला, और दूसरा हो गया पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में रहने वाला। तो ये है बुशमैन जनजाति की संस्कृति। धन्यवाद। सभी बच्चे इसको कम से कम 2 बार देखें और 3 बार इसकी नोट्स बनाएं। धन्यवाद।